जदुई घड़ा बहुत समय पहले की बात है। शिरीष में दो किसान अभिषेक और विकी रहते थे। दोनों गरीब थे, लेकिन मेहनती भी। वे अपनी जमीन पर खेती करके गुजारा करते थे। हालांकि उनकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत अलग था। अभिषेक थोड़ा लालची और जल्दबाजी चमत्कार हो जाए और वह अचानक अमीर बन जाए। वह मेहनत करने से बचता, अपनी तकदीर को दोष देता। दूसरी ओर विकी ईमानदार और धैर्यवान था। वह मानता था कि जीवन में सफलता मेहनत और सच्चाई से ही मिलती है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद खेत की मिट्टी नरम हो गई थी। इसलिए अभिषेक और विकी ने खेत को और गहराई तक खुदाई करने का फैसला किया। वे दोनों मिलकर फावड़े चला रहे थे, खेत को खोद थे। तभी अचानक से फावड़े में कुछ ठोस चीज से टकराया। अभिषेक ने मिट्टी हटाकर देखा तो एक बड़ा पुराना मिट्टी का घड़ा जमीन में दबा हुआ था, जो किसी प्राचीन लिपि के प्रतीत हो रहे था। अभिषेक की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साह से कहा, विकी, यह घड़ा जरूर किसी राजा महाराजा के खजाने से भरा होगा। अगर इसमें सोने चांदी के सिक्के हुए तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विकी ने ध्यान से घड़े को देखा और गंभीरता से कहा, अभिषेक, यह घड़ा बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा है। हमें इसे बिना सोचे समझे नहीं खोलना चाहिए। पहले गांव के बुजुर्गों और सरपंच से पूछ लेना ठीक रहेगा। अभिषेक को यह विचार पसंद नहीं आया। उसे डर था कि अगर गांव के जान गए तो खजाने में से उसे कम हिस्सा मिलेगा। उसने जल्दबाजी में घड़े का ढक्कन खोलने की कोशिश की। अभिषेक ने जैसे ही घड़े का ढक्कन हटाया, उसमें से काला धुआं निकलने लगा। धुएं के साथ एक डरावनी आवाज गूंज उठी, जिसने मुझे खोला है, उसे इसकी सजा मिलेगी। अभिषेक डर के मारे कांपने लगा। अचानक उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और उसे अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी और वह वहीं बेहोश हो गया। विकी यह देखकर घबरा गया, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। वह तुरंत गांव के पंडित जी और सरपंच को बुलाने के लिए दौड़ा। जब वे लोग आए तो उन्होंने घड़े को ध्यान से देखा और पंडित जी ने बताया, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। यह एक अभिशप्त घड़ा है, जिसे किसी प्राचीन तांत्रिक ने सील किया था। इसे खोलने से अनिष्ट हो सकता है। पंडित जी ने विशेष मंत्रों का जाप किया और घड़े को फिर से बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने इसे सील किया, अभिषेक की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। राजू ने अपनी गलती समझ ली। उसने महसूस किया कि उसका लालच ही उसकी परेशानी का कारण बना। उसने